बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में एंजाइम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। लाइफ क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक है, और एंजाइम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज उसी टॉपिक को हम रिज्यूम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। वो कम से कम एनर्जी है जो एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए जरूरी होती है। तो जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम amount of energy required जो कि चाहिए होती है, इसलिए चाहिए होती है टू स्टार्ट शुरू करवाने के लिए। किसको शुरू करवाने के लिए? एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे रोजमर्रा जिंदगी से अगर हम मिसालें देखें, जब हम गाड़ी में, कार में, मोटर बाइक पे बैठते हैं तो वो क्या खुद ब खुद चल पड़ती है? नहीं, पहले उसको स्टार्ट करने के लिए हमें इग्निशन देना पड़ती है। उसकी जो है वो, अगर बाइक है तो उसको हम किक देते हैं, अगर दूसरी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है तो हम की से उसको घुमाते हैं, इग्निशन देते हैं। वो जो किक हम देते हैं वो असल में क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी इंजन में होने वाले कंबस्टन रिएक्शन को या केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। यहाँ पे हमारी बुक में एक जो है वो शेप बनाई गई है, डायग्राम बनाई गई है कुछ इस तरह से। ठीक है। यहां पर अगर कोई पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है और इसको हमने क्या लेके जाना है? दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की मिसाल, इसको यहां से जो फोर्स लगाकर यहां पर लाने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की मिसाल है। उसके बाद जो रिएक्शन है वो चल पड़ेगा और वो दूसरी साइड पर मूव कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप इस साइड पे सब कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट होगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है। किसके तौर पर काम करती है? बैरियर के तौर पे, यानी कि एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है, यानी कि उस एक रुकावट के तौर पर काम करती है। इस बैरियर को जब अबूर कर लिया जाता है तो उसके बाद जो हमारा रिएक्शन है वो चल पड़ता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, लोअर करते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो रिएक्शन है वो एंजाइम के बगैर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एंजाइम डालेंगे तो एंजाइम क्या करेगा? ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ को ले आएगा। अगर हम एंजाइम के साथ इसको करवाएंगे तो अब क्या होगा? इसको दूसरी साइड पे ले जाना आसान होगा। तो एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, कम करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, वो ये जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं? तो तीन तरीके हैं
जिसकी मदद से एक एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, पहला जो सबसे मेथड है वो है जी आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की शक्ल को चेंज करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास, ठीक है, यहां पे हम मिसाल लेते हैं, इन दो चीजों को हमने आपस में फिट करना है तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट की शक्ल को चेंज करके इस फॉर्म में लाएगा कि जो इस फॉर्म में अब फिट हो जाएगी, अब ये इसमें फिट हो जाएगी। तो एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज किया, इस तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर मौजूद चार्जेस को डिसरप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वैसे होता तो नहीं है, समझने के लिए हम क्या सकते हैं, ये हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनाइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और एंजाइम को इस चीज का पता है, वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के चार्जेस को डिस्टरप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर क्या होगा, जुड़ जाएंगे आपस में, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, जो सबस्ट्रेट है उसकी सिमत को, ओरिएंटेशन को दुरुस्त करके जो एक एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। यहीं फिर हम मिसाल लेते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है, क्या इस फॉर्म में ये इसमें फिट हो जाएगा? नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करेगा, इसकी सिमत को चेंज करेगा, ऐसे चेंज, अब फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एंजाइम है, तीसरा ये तरीका है जो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को चेंज करके जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को करते हैं, कम करते हैं। आखिरी जो आज हमें चीज डिस्कस करनी है, जो नेक्स्ट पेज पे हमारी बुक पे, टाइप्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की टाइप्स। एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहा है या सेल के बाहर काम कर रहा है, कहां पर काम कर रहा है, इस बुनियाद पर हम एंजाइम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? दो टाइप्स में। पहली है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, कौन सी है जी? इंट्रासेलुलर एंजाइम। और दूसरी है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। दूसरी कौन सी है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा मीन इनसाइड। जब कोई एंजाइम एक सेल के अंदर काम कर रहा है तो हम उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर एंजाइम। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एंजाइम्स ऑफ वो एंजाइम जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, ये इसकी मिसाल है। दूसरी टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। दूसरी, अब आप बताएं कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कैसे होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होंगे जो एक सेल के बाहर वाली साइड पे, सेल से बाहर आकर काम करते होंगे। इसकी मिसाल है हमारे पास एंजाइम्स ऑफ स्टमक। एंजाइम्स ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं वो सेल से बाहर आकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टमक है, इसकी दीवारों में ये सेल्स हैं, ठीक है। स्टमक में हमारे जब खुराक आएगी तो इससे एंजाइम
मसलन जैसे पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो सेल से बाहर इस कैविटी में आकर एंजाइम क्या करेंगे, उस चीज को डाइजेस्ट करेंगे। इसलिए इस तरह के जो एंजाइम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। को दे दें, हम रीडिंग कर लें। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो स्टार्ट हो रहा है, ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसकी डिफाइन आ रही है, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये कम से कम एनर्जी है जो एक रिएक्शन को शुरू होने के लिए चाहिए। द नीड for activation energy act as a barrier to the beginning of reaction। एक रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन होगी। एंजाइम lower such barriers by decreasing the requirement of activation energy। एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम करते हैं। Thus in the presence of enzyme, जब एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है वो तेज स्पीड से चलता है बनिस्बत उसके कि जो रिएक्शन बगैर एंजाइम के हो रहा हो। अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो इस सवाल का जवाब है, हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। एंजाइम बहुत सारे तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब पहला जो पॉइंट है, दे मे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो क्या कर सकते हैं, आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर सकते हैं। सम एंजाइम डू सो बाय डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा पॉइंट है। तीसरी, एंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी by bringing substrate in the correct orientation to react। तीसरा यह है कि वो सबस्ट्रेट की सिमत को, ओरिएंटेशन को चेंज करके जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज 108, यहाँ पर हमने टाइप्स एंजाइम की पढ़नी है। तो जो दो टाइप्स हैं, एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। इस बुनियाद पर कि एक एंजाइम कहां पर काम कर रहा है, किस जगह पर, हम एंजाइम को दो जो है वो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली है इंट्रासेलुलर, जो ऐसे एंजाइम है जो सेल के अंदर काम करते हैं, एंजाइम व्हिच वर्क्स विद इन द सेल। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर काम करते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर वाली साइड पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्सिन, ये वो एंजाइम है जो स्टमक में प्रोटीन को, जो हम गोश्त, अंडे या किसी भी सूरत में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये बाहर सेल से आकर जो हमारा स्टमक की कैविटी है उसके अंदर आकर काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है।